मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर के नाम है द्विघात समीकरण, किताब का नाम है आलोक भारती, क्लास है 10। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से यानी अच्छा से समझ में आता होगा या आएगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों के सामने वैशाली गुरु चैनल पर सवाल का जवाब हम आपको बना के समझाते रहेंगे, आप लोग गौर से समझते रहेंगे। अब देखेंगे सवाल है एक का कि x का मान के लिए दिए गए समीकरण को हल करें। तो सवाल है 2 इंटू 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3 माइनस 3 इंटू x प्लस 3 बटा 2x माइनस 1 बराबर 5 इक्वल x नॉट इक्वल माइनस 3 कामा x नॉट इक्वल 1/2। अब देखेंगे सवाल का जवाब। आंसर में देखेंगे 2 इंटू 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 बटा 2x माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल समझना है 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3 सेम इसका उल्टा ए है x प्लस 3 बटा 2x माइनस 1, इसी का उलट दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि y बराबर 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब जहाँ जहाँ 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3 है वहां पर y बैठा देंगे, यानी इसका y का मान रख देंगे। अब देंगे 2 है ना, अब 2x माइनस 1, ठीक है ना, 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3 का मान है y, तो y मान रख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है, इसी का उल्टा है, तो इसका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर भिन्न का घटाव निकल जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 होगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, 1 से भाग करेंगे y में तो y आ जाएगा, y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y से y में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ बना देते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3 बराबर इसका तिरछा गुना करेंगे कि 5y हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस 5y बराबर के पहले लाएंगे, देखते रहेंगे ये माइनस में चल जाएगा तो हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब देखेंगे इसका a से c में गुना करने का तरीका देखेंगे। a स्क्वायर यानी y स्क्वायर से पहले यहाँ पर a होता है तो a बराबर हम 2 नाम रख देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ होता है bx, ठीक है ना, y से पहले माइनस 5 है तो b बराबर माइनस 5 हो जाएगा और c बराबर माइनस 3 हो जाएगा। नियम है a से c में गुना किया जाता है, यानी a से c में गुना करके इसको 2 पार्ट बना के हमको माइनस 5 लाना है। देखेंगे इसको तरीका, a से c में गुना करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। हम 6 को 2 पार्ट बनाएंगे गुना के विधि से, ठीक है ना। इसमें 2 से भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएंगे। अभी दोनों को जोड़ेंगे कि 5 तो हो जाएगा, लेकिन गुणनखंड निकालेंगे उस समय इसका दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक बार और लगा देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 6 गुने 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब हमें इसे जोड़ या घटाव के विधि से ये माइनस 5 लाना है, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, ये 6 का लिखेंगे तरीका हो जाएगा 1 गुने 6, इसको हो जाएगा 6 गुने 1, ठीक है ना। फिर दूसरा तरीका है 2 गुने 3, तीसरा तरीका है 3 गुने 2, ठीक है ना। अब देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, लेकिन गुणनखंड नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको एक बार जोड़ के नियम में, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको एक बार जोड़ के नियम, एक बार जोड़ का नियम, एक बार जोड़ का नियम करेंगे, एक बार घटाव में जोड़ का नियम करेंगे। अब देखेंगे
इसमें अगर जोड़ का नियम करते हैं तो 1 + 6 बराबर 7 बन जाएगा। इसमें हो जाएगा 6 + 1 बराबर ये भी 7 बन जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3 + 2 तो ये 5 बन जाएगा। यहाँ भी जोड़ेंगे 3 + 2 तो ये भी 5 बन जाएगा। अब देखेंगे एक बार घटाव का नियम ले चलते तो -6 में से 1 घटा देंगे तो ये -5 बच जाएगा। ये आपका ये देखेंगे यहाँ वाला ये फार्मूला लागू हो रहा है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 2y² माइनस -6 है तो -6x + 1 सॉरी y है x गलत लिखा गया हो जाएगा y + y -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें 2y कॉमन निकल जाएगा तो 2y कॉमन निकल गया तो y -3 दूना 6 ये दोनों में से 1 कॉमन निकल जाएगा तो y -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे y -3 दोनों में तो y -3 कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा 2y + 1 बच जाएगा तो 2y + 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते जाएंगे तो y -3 में भी 0 है, ठीक है ना। 2y + 1 में भी 0 है तो 2y + 1 बराबर 0 तो 2y बराबर के बाद ले जाएंगे +1 के तो माइनस बदल जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे इस जगह से हम इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे y बराबर 3 है यानी 2x - 1/x + 3 का मान कितना है तो y है। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 2x - 1/x + 3 बराबर y है। यहाँ जाएगा 2x - 1/x + 3 और y के मान देखेंगे y के मान पहले 3 आया है। ठीक है ना। तो 2x - 1 तिरछा गुना कर देंगे तो 3x + 3 9 हो जाएगा। देखेंगे दोनों टर्म मिलता है तो +3x बराबर के पहले ले जाएंगे तो -3x बन जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर +9 है और -1 बराबर के बाद ले जाएंगे तो +1 बन जाएगा तो यहाँ जाएगा -x बराबर हो जाएगा 10। यहाँ देखा है ना माइनस, माइनस यानी 1 हो जाएगा तो माइनस यहाँ गुना के चिन्ह है, माइनस बराबर के बाद जाएगा तो ये माइनस यहाँ चलाएगा तो -a 10 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब इस जगह बना देते हैं। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 2x - 1 अब बटा हो जाएगा x + 3 बराबर हो जाएगा -1/2। यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे ये 2 दूना 4 ये -2 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा x प्लस और माइनस 3x बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे -x बराबर के पहले लाएंगे कि +x हो जाएगा तो -3 आप +2 बराबर के बाद ले जाएंगे, सॉरी ये -2 बराबर के बाद ले जाएंगे तब +2 बन जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर -1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे इसलिए x बराबर हो जाएगा -1/5 आपका एक आंसर ए बन गया और एक आंसर ए बन गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम इस चैनल पर होंगे तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे सवाल है 2 नंबर आलोक भारती के एक्सरसाइज 4.1 के x का मान के लिए दिए गए समीकरण को हल करें। सवाल है 2^2x + 3 बराबर 65 × 2^x - 1 + 57। इसका आप आंसर देखेंगे 2^2x + 3 बराबर 65 × 2x - 1 + 57 हो जाएगा। इसको लिखने का आप तरीका देख लेंगे। इसको लिखने का तरीका 2 है ना तो 2^2x है
इंटू 2 पर पावर 3 हो जाएगा। फिर हम गुना के चिन्ह है 2 कॉमन निकालेंगे तो ये पावर जोड़ में टूट जाता है, इसलिए 2x प्लस 3 लिखा गया। ये 65 में हम गुना करेंगे 2x स्क्वायर, 65 से गुना करेंगे 2 पर पावर x में, तो 65 गुने 2 पर पावर x माइनस फिर 65 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -65 प्लस 57 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 पर पावर 2x इंटू 2 पर पावर 3 हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 65 गुने 2 पर पावर x, 65 में से 57 घटाएंगे तो 15 में से 7 चला जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका और बन जाएगा, 2 है ना तो 2 पावर x हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 पर पावर x के होल स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 2 पर पावर 3 है, गुना कर 2 का 2 दूना 4 4 दूनी 8 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे कि 65 गुने 2 पर पावर x माइनस 8 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 2 पर पावर x है, 2 पर पावर x है तो इसको हम मानेंगे, माना कि 2 पर पावर x बराबर y मान लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अब जहाँ जहाँ 2 पर पावर x है उसको हम y मान दिए, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, देखेंगे 2 पर पावर x y है ना, तो इसमें स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 बराबर, यहाँ हो जाएगा 65 और देखेंगे 2 पर पावर x का मान y है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 65y प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे 8 में 8 से गुना यानी a से c में गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। और 64 का अगर हम 2 पार्ट बनाते हैं तो इसको 2 पार्ट बना के जोड़ या घटाव के विधि से -65 लाना है। तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 64 बन जाएगा। तो 64 के गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा 32 दूना 64, फिर हो जाएगा यहाँ पर 16 दूना 32, फिर हो जाएगा 8 दूना 16, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 1 मतलब हो जाएगा। तो 2 का 4 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 दूना 64 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 65 बन जाएगा। तो यहाँ लिखने का तरीका 64 माइनस 1 बराबर 65 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 64y माइनस y प्लस हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखेंगे हम कॉमन टर्म करेंगे तो इस 8 से भाग लगेगा, इसमें भी 8 से भाग लगेगा, इसमें y से भाग लगेगा, इसमें y से भाग, तो 8y कॉमन निकलेगा। इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा y हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे 8 में तो 8 8 64 हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 निकल जाएगा तो 1 y माइनस 8, ठीक है ना। अब देखेंगे y माइनस 8 दोनों में कॉमन टर्म हो जाएगा तो बच जाएगा 8y माइनस 1 बराबर 0 बन जाएगा। अब देखेंगे 8 माइनस y में भी 0 है और 8y माइनस 1 में भी 0 है। यहाँ लिख देंगे हम y माइनस 8 बराबर 0, y बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे 8y माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 8y बराबर 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से y बराबर 1/8 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल के आ गया, 8 निकल के। यहाँ 2 पर पावर कितना है तो 1 है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे इस जगह देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 2 पर पावर x बराबर y है तो 2 पर पावर x y के मान 8 है, ठीक है ना। तो 2 पर पावर x 8 है ना, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। आधार आधार दोनों बराबर है इसलिए x बराबर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से फिर देखेंगे, फिर है 2 पर पावर x बराबर है y है तो y का मान है 1/8। यहाँ पर 2 पर पावर x नीचे का मान ऊपर जाएगा, ठीक है ना, यह माइनस में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा 2 पर पावर x, इसको गुणनखंड तोड़ देंगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। तो दोनों आधार आधार कैंसिल हो जाएगा इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा
-3 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 3 माइनस x बराबर 3 कमा दे के -3 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल गया। अगर सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। इसी और आशा उम्मीद के साथ हम आप लोगों के सामने एक गणित का सवाल का जवाब हम आप लोग को समझाते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे।